तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली जो है कि 5.2 यानी कि 5.2 का जो सवाल है कैसे सॉल्यूशन करना है। और इस वीडियो में हम लोग जो है कि आपको जो है कि हम फार्मूला केवल आपको बताएंगे और उस फार्मूले पे जो है कि एग्जाम्पल भी आपको समझाया जाएगा, यानी कौन सा फार्मूला किस समय आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अवकलनीयता का जो है कि सभी फार्मूला यहाँ पे रखा गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के बाद जो है कि हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे कि किस तरह का कौन सा जो फार्मूला है कब उपयोग में हम लोग ला सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए फार्मूला यहाँ पर मैं रखा हूँ, सभी फार्मूला यहाँ पर रख दिया गया है ताकि आपको किसी भी प्रश्न का सॉल्यूशन करना है तो थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। और हमारे साथ जो है कि शुरू से अंत तक जुड़े रहिएगा। कब? यदि आपको ये चीज़ें आपको समझना होगा तब, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहला फार्मूला आपका है x का पावर n का, यानी कि x का पावर n का मतलब यह हुआ कि कभी भी अवकलन आप करेंगे, किसी भी मान का यदि आप अवकलन करते हैं, इसमें एक चीज़ छूटा हुआ है, मैं एक और चीज़ यहाँ पे रखता हूँ। देखिए दूसरा यहाँ पर है कि यहाँ पर एक और फार्मूला छूटा हुआ है d बटा में जो dx है अंकों का, ठीक है, यानी कि अंकों का कभी भी अवकलन करते हैं तो उसका 0 होता है, ठीक। यानी कि अंकों का कभी भी अवकलन करेंगे तो यहाँ पर 0 होता है अंकों का अवकलन। ये चीजें आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर मैं इसको रख दिया हूँ। देखिए तो मैं चीज को आपको समझा देता हूँ एक बार, सारे फार्मूला के जो है कि रिपीट करा देता हूँ कौन सा फार्मूला क्या है। देखिए यदि x का पावर n, यदि x का कितना हो घात आता हो और उसका आप अवकलन करेंगे तो आपका होगा पहले घात को रखना है और घात में से जो है एक कम कर, यानी x का पावर जितना मान रहेगा उसको रखना है। x का पावर हो जाएगा n-1। अभी हम एग्जाम्पल समझाएंगे, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, घबराइएगा मत। अब देखिए यदि d/dx केवल x का करना है तो उसका अवकलन आपका 1 हो जाएगा। यदि अवकलन यानी d बटा में dx जो ये अवकलन को इंडिकेट करता है, यदि अंक का किसी भी अंक का जो है कि आपको अवकलन करना है, किसी भी अंक का आप यदि अवकलन करते हैं तो उसका जो अवकलन होता है अंकों का, हमेशा अंकों का अवकलन कितना होता है? 0 होता है, ठीक है। दूसरी ये जो है दूसरी चीज़ें ये हैं, ये फर्स्ट में तीनों चीज़ें आपकी आ जाएंगी। दूसरी चीज़ें यह है कि d बटा में dx कभी भी हम लोग करणी में x का, यानी करणी में कोई भी मान हो यदि उसका अवकलन करते हैं, करणी में x का यदि अवकलन करते हैं 1 बटा में 2 हो जाएगा, करणी में कितना हो जाएगा? x। देखिए इस वीडियो में जो है कि ज़्यादा टाइम आपको लगेगा क्योंकि सभी चीज़ें हम लोग को देखना है, फार्मूला भी समझना है कौन सा क्या फार्मूला है और उस फार्मूले का उपयोग किस तरह से करना है। सारी चीज़ें जो है कि हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे ताकि आपका सारी कन्फ्यूजनें जो है आपकी दूर हो जाएँ और आपको अच्छी तरह से स्टेप बाय स्टेप भी समझ में आ जाए। तो हमारे साथ शुरू से अंत तक जो है कि जुड़े रहिएगा। देखिए करणी में x हो कभी भी तो उसका अवकलन करेंगे तो 1/2 अंडर रूट आपका x हो जाता है। अगला स्टेप है d बटा में dx, यदि साइन x का आप करते हैं ना, किसे करते हैं? साइन x का, यानी कि साइन x का यदि आप अवकलन कभी भी करेंगे तो साइन x का अवकलन हो जाता है क्या? कास x आपका हो जाएगा। इसके बाद कास x का यदि हम लोग अवकलन करते हैं तो माइनस होता है साइन x। कास x का अवकलन क्या होता है? माइनस साइन x आप लिखेंगे। और टेन एक्स का यदि अवकलन किया जाए तो आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर x। इसी के साथ छठवां है कॉट एक्स का यदि आप अवकलन करते हैं तो कॉट एक्स का हो जाता है माइनस कोसेक स्क्वायर x आपका हो जाता है, ठीक है। अब देखिए सातवां है सेक x बराबर हो जाएगा सेक x इंटू टेन एक्स, ये आपका सातवां है। इसके बाद आठवां आपका है कोसेक x, कोसेक x बराबर हो जाएगा माइनस होता है कोसेक x इंटू कॉट एक्स। तो ये फार्मूला, सभी फार्मूला आपको याद हो तो सवाल में दिक्कत थोड़ा सा भी आपको नहीं होगा। यदि आपको फार्मूला याद नहीं होगा तो सॉल्यूशन करने में बहुत ही परेशानी हो जाएगी। अब यहाँ पर साइन इनवर्स x होगा तो इसका साइन इनवर्स x का अवकलन होता है 1 बटा में करणी में 1 माइनस x का स्क्वायर होता है। इसी के साथ कॉस इनवर्स x का यदि आप करते हैं तो माइनस होता है 1 बटा में अंडर रूट में क्या? 1 माइनस x का स्क्वायर। d बटा में dx यदि टेन इनवर्स x का करते हैं, टेन इनवर्स x का कभी भी आप अवकलन करेंगे तो उसका होता है 1 बटा में 1 माइनस x स्क्वायर आपका होता है। इसी के साथ कॉट इनवर्स x का यदि आप अवकलन करते हैं तो माइनस 1 बटा में आपका एक बटा में यानी पूरे का बट्टा है 1 माइनस क्या होता है? x स्क्वायर। काट इनवर्स x का आपका माइनस में होता है, माइनस में 1 बटा में क्या? 1 प्लस x का स्क्वायर होता है। अगला सवाल है
सेक इनवर्स एक्स, देखिए सेक इनवर्स एक्स हो तो सेक इनवर्स एक्स का जो अवकलन होता है 1 अपान होता है एक्स करणी में, देखिए करणी के बाहर एक्स है, इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 1 आपका होता है। दूसरा यहाँ पर आपको जो है कि लाइट दिख रही होगी, तो यहाँ पर आप मैं पढ़ के सुना देता हूँ। डी बटा में डी एक्स है, कोसेक का इनवर्स एक्स है, ये क्या है कोसेक इनवर्स एक्स है, बराबर होता है माइनस 1 बटा में होता है बटा में एक्स करणी में एक्स का क्या स्क्वायर माइनस 1, अंडर रूट में है एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसी के साथ डी बटा में डी एक्स ई का पावर एक्स का होता है, ई का पावर क्या एक्स, देखो ई का पावर कितना होगा तो ई का पावर वही आपका रहेगा, यदि ई का पावर एक्स हो तो ई का पावर एक्स से आपका रहेगा। और लॉग एक्स का करेंगे, डी बटा में डी एक्स यदि लॉग एक्स का किया जाता है तो वह होता है 1 बटा में क्या एक्स आपका होता है। इसी के साथ डी बटा में डी एक्स हो ए का पावर एक्स, यानी किसी भी राशि का घात यदि एक्स के रूप में हो और बटा में लाग वो राशि हो, लाग के साथ वो राशि हो तो बराबर होता है ए का पावर क्या हो जाता है एक्स हो जाता है। और ये जो है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है फार्मूले हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूले आपके ये हैं और आपका ये है, यानी कि 18 नंबर और 19 नंबर को कभी भी भूलिएगा मत। ये जो फार्मूला है हमेशा आपका उपयोग में लाया जाएगा। और ये जो है आपका ये भी, यानी कि ये टोटल जो इतने भी वैल्यू हैं ये सभी वैल्यू यहाँ से देखिए 5.2 में ये जो है फार्मूला उपयोग में लाया जाएगा और हम लोगों का यहाँ तक 8 नंबर तक ये याद रखिएगा हमेशा। और यहाँ से जो है यानी कि 15 नंबर से जो है कि 19 नंबर तक फार्मूला हमेशा याद रखिएगा। इस फार्मूला का जो उपयोग है 5.2 में नहीं होने वाला है, क्योंकि 5.2 में इनवर्स के सवाल आपके एक भी नहीं है। तो इसीलिए मैं सारे फार्मूलों को रख दिया हूँ ताकि आप सभी फार्मूले याद रखेंगे। कहीं किसी पर आगे भी हम लोग प्रश्नावली में चलेंगे 5.3 में या 5.4 में चलेंगे तो ये फार्मूला आपका आ सकता है। ठीक है, तो मैं सभी फार्मूला यहाँ पे रखा हूँ ताकि आप जो है सभी फार्मूले को एक बार रिपीट करके जो है कि याद कर लेंगे। ठीक है, तो मेरे प्रिय छात्रों ये जो है आपके फार्मूले हैं जो कि आपका 18 नंबर है, फर्स्ट इंटू सेकेंड। दो वैल्यू दिए गए हैं, जैसे मान लीजिए साइन और इंटू कास करके दिया हो, साइन इंटू क्या करके दिया हो कास करके दिया हो, तो प्रथम फलन डी बटा में डी एक्स आपका सेकेंड हो जाएगा प्लस सेकेंड फलन डी बटा में डी एक्स क्या फर्स्ट फलन आपका हो जाएगा। क्लियर है आपको? अब देखिए अंश बटा में हर, तो अंश बटा में हर यानी कि अंश बटा में हर के रूप का हो, जैसे मान लीजिए आपका साइन बटा में कॉस के रूप का हो और कोसेक बटा में यदि सेक के रूप का हो या एक्स स्क्वायर बटा में साइन जो है कि साइन एक्स हो, यदि बटा के रूप में हो अंश और हर के रूप में यदि रहेगा तो उसका अवकलन होता है पहले हर वाले को लिखा जाता है और अंश का अवकलन करते हैं, माइनस अंश वाले को लिखा जाता है और हर का क्या करते हैं अवकलन। अब बटा में कर दिया जाता है हर का क्या स्क्वायर। तो मेरे प्रिय छात्रों ये सभी फार्मूले हैं जिनको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका क्या फार्मूले रहे। अब देखिए हम जो है थोड़ा एग्जाम्पल आपको बता देते हैं कि कौन सा फार्मूला जो है आप कब उपयोग में ला सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये चीज़ें मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। इनवर्स वाला जो है आपको अभी नहीं बताया जाएगा, इनवर्स का सवाल आपको आएगा तो उसमें आपको समझाया जाएगा। ठीक है, तो इनवर्स के लिए आपका कॉस इनवर्स में हो तो ये देखिए कॉस इनवर्स एक्स का अवकलन आप याद रखिएगा कि कॉस इनवर्स में होगा तो उसका अवकलन होता है -1 बटा में होता है, करणी में आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। देखिए सभी फार्मूला यदि तैयार हो तो सवाल का सोल्यूशन करने में कोई भी परेशानी आपको नहीं होने वाली। ठीक है, चलिए तो मैं इस चीज़ को हटा देता हूँ बस यहाँ से, और यहाँ से हटाने के बाद इसी में हम जो है कि आपको एग्जाम्पल बता देते हैं, क्योंकि देखिए ये फार्मूला रखा गया है तो अभी एग्जाम्पल मैं समझा दूंगा तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा क्योंकि किसका अवकलन क्या होता है यहाँ पर रखा गया, आपको याद नहीं करना है क्योंकि यहाँ से आप देख करके समझ सकते हैं। लेकिन यदि इसको हटा दूँ तो फिर आपको समझने में थोड़ा कठिनाई हो सकती है, और याद हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप जो है कि सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका जैसे हम लोग उदाहरण समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो है सवाल यदि दे रखा है, क्वेश्चन यदि पहला आपका दे रखा है, देखिए x का पावर जो है इसे मान लीजिए आपका दे दिया 3। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि x का पावर 3 का जो है कि अवकलन कीजिए, x का पावर 3 का क्या कीजिए अवकलन कीजिए, वो भी x के सापेक्ष। किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष का मतलब यह हुआ कि जो ये वैल्यू है ये जो x है तो x के सापेक्ष होगा। ठीक है,
यदि साइन एक्स हो तो भी एक्स के सापेक्ष होगा। यानी कि हमेशा जब भी हम लोग अवकलन करते हैं तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं। किसके सापेक्ष करते हैं? एक्स के सापेक्ष करते हैं। तो यहाँ पर एक्स का पावर जो 3 है इसका जब अवकलन करेंगे तो हम लोग को लिखना पड़ेगा, देखिए एक्स का पावर 3 है तो अवकलन के लिए लिखना पड़ेगा क्या? लिखेंगे कि एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। जब x के सापेक्ष अवकलन करने पर आप लिख दिए तो इसके लिए फार्मूला अब हम लोग अप्लाई करेंगे। x के सापेक्ष आप अवकलन करेंगे तो जो भी ये वैल्यू है इसके साथ d बटा में dx लगाया जाता है, तो इसके साथ हम लोग जोड़ देंगे क्या? d बटा में क्या लगा देंगे? dx। और अवकलन करना है x का पावर कितने का? 3 का। देखिए d बटा में dx x का पावर 3 लग गया। अब x का पावर n का फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, क्योंकि देखिए x का घात कितना हो, घात वाला हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये घात वाला फार्मूला ये फर्स्ट है, यानी x का पावर n, x का कितना हो, घात हो, तो ये आप फार्मूला अप्लाई करोगे। यानी x का पावर जब 3 है तो घात के नियम से, यानी कि इस फार्मूले के अनुसार हम लोग चलेंगे तो फार्मूला कहता है कि पहले घात को रखिए। देखिए पहले घात रखा गया है, जितना घात यहाँ पर है यहाँ पर घात रखा गया है, तो घात 3 है तो पहले घात को रख देंगे 3। इसके बाद x है तो आपको x में रखना है, x है तो आपको x रखना है। यदि साइन का पावर 3 होगा तो साइन है तो यहाँ पे साइन आपको रखना पड़ेगा। तो मानक रूप का सवाल कैसे किया जाता है, इसका जो है कि सॉल्यूशन अगले वीडियो में कराया जाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको बताएंगे कि कौन सा फार्मूला कब आप अप्लाई करेंगे और मानक रूप का कैसे जो है कि अप्लाई करना है, इसका जो है सॉल्यूशन मैं अगले वीडियो में कराऊंगा। ताकि अलग अलग रहे ना तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा, क्योंकि एक ही में हो जाएगा तो आपको समझने में थोड़ा परेशानी हो सकती है, कन्फ्यूजन हो सकते हैं कि क्या किस समय अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो पहले इसमें सिर्फ फार्मूले के अनुसार देख लीजिए और अगले वीडियो में हम आपको समझा देंगे कि जो है कि मानक रूप का जो है कि कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर पहले x का पावर n, यानी x का कितना हो घात हो तो यहाँ पर हो जाएगा पहले घात में से एक कम कर देते हैं, यानी कि घात 3 है और एक कम करेंगे 3 - 1 हो जाएगा और ये टोटल वैल्यू हो जाएगा 3। x के सर पे 3 में से एक घटा कितना हो जाएगा? 2। यानी कि मेरे प्रिय छात्रों ये आपका जो है फाइनल आंसर आपका मिल गया, ठीक है। यानी कि x का कभी भी घात हो, किसी का भी घात आता है तो समझिएगा कि आपको तोड़ना है जो है कि फर्स्ट वाले सूत्र पे। कभी भी घात आता है तो फर्स्ट वाले सूत्र पे आपको तोड़ना है, क्योंकि घात के लिए वही फार्मूला केवल अप्लाई होगा, अदरवाइज दूसरा फार्मूला अप्लाई आप नहीं कर पाएंगे। ये घात कब? जब घात में कोई भी वैल्यू रहेगी तब। अब देखिए ये तो आप समझ गए कि जो है कि x का पावर 3 हो तो कैसे आपको करना है। एक और मैं सवाल समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए यहीं पे x का पावर, जैसे मान लीजिए आपका हो जाए 10, x का पावर कितना हो जाए? 10। तो x का पावर जब 10 हो जाएगा तो कैसे सॉल्व करना है इसका? देखिए सेम आपको वही x के सापेक्ष अवकलन करने पर आपको लिखना पड़ेगा और d बटा में dx लगाएंगे। देखिए x का पावर 10 हो गया तो यहाँ पर हो जाएगा x का पावर कितना? 10। अब देखिए x का पावर 10 का आप जो है कि अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा। देखिए घात, कभी भी घात आता है तो समझिएगा कि घात वाला फार्मूला अप्लाई करना है, जो कि ये फर्स्ट है, यही ना फर्स्ट वाला घात वाला है। तो यहाँ पर हो जाएगा पहले घात आएगा तो घात पहले 10 हो जाएगा, घात में से एक कम करना है, यानी कि 10 घात है एक कम कर देना है तो 10 - 1 कर दीजिए। मैं समझा रहा हूँ तो आपको लिख कर समझा दे रहा हूँ, नहीं तो 10 में से एक घटेगा कितना हो जाएगा? 9 होगा ना। लेकिन यहाँ पर यदि माइनस आ जाए तो माइनस के लिए आपकी कंडीशन कुछ और बन जाती है ना, तो इसलिए मैं लिख कर समझा रहा हूँ आप। अब यहाँ से हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, x का पावर 10 में से एक घटेगा कितना हो जाएगा? 9। यानी कि ये जो है आपका आंसर फाइंड हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? आंसर आपका फाइंड हो गया। तो मेरे प्रिय छात्रों ये घात वाली चीज़ आपको समझ में आ गई। देखिए ध्यान से आप समझेंगे तो ऐसी कोई भी चीज़ ना हो कि समझ में आपको ना आए, यदि आप मन से पढ़ेंगे तो ये चीज़ समझ में आ गई। अब यहीं पे यदि घात आपका माइनस में दे देता है, घात किस में दे दे? माइनस में, तो इसी पे मैं माइनस में समझा देता हूँ। जैसे ये तो आपका घात प्लस में देगा तो इस तरह से इतना आप कर सकते हैं, लेकिन घात जैसे माइनस में दे दी, जैसे आपका दे दिया x का पावर -10, x का पावर क्या दे दिया? -10। तो x का पावर -10 दे दिया तो इसका अवकलन आप कैसे करेंगे? ध्यान दीजिएगा। देखिए x का पावर -10 बन गया है तो देखिए घात वाला, देखिए घात आया कि नहीं आया? घात में है
घात में है तो हमेशा फर्स्ट ही फार्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि घात वाला पहला ही फार्मूला है। तो पहले घात के नियम से x का पावर n है तो पहले कहता है कि n, यानी कि पहले कहता है कि जितना घात रहेगा, घात अंश और हर में है तो घात अंश और हर में आएगा, ठीक है, घात करनी में हो तो करनी में आएगा। लेकिन घात -10 है तो आपका आ जाएगा पहले -10, और x के सर पे है -10 है। आपको पता है कि एक कोई भी घात कितना होगा तो उसमें से एक कम होगा, तो यानी कि 10 में से एक क्या कर देंगे, कम। तो अब ये हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों, यानी कि 10 का पावर हो जाएगा, देखिए दोनों माइनस में यहाँ पर है, घात एक हम लोग कम कर दिए हैं, लेकिन यहाँ पर चिन्ह के अनुसार दोनों माइनस में है तो जुट रहा है। आपको पता है कि दोनों माइनस में है तो जुटेगा, एक प्लस एक माइनस में होगा तो घटेगा, लेकिन यहाँ पर दोनों चीज़ माइनस में है तो आपका जो है कि जुड़ेगा। तो 11, 10 और 1 कितना हो जाएगा, 11, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, 11। अब माइनस है तो आप लगा दोगे क्या, माइनस, यानी कि ये है इसका फाइनल आंसर। ठीक है मेरे प्रिय छात्रों, ये चीज़ आपको समझ में आ गई है कि किस तरह से यहाँ पर जो है कि अवकलन इसका हो रहा है। ये जो है घात का नियम है, यानी घात वाले का ये जो है कि नियम आपका है। तो ये जो है फर्स्ट वाली कंडीशन बनी। सेकेंड वाली कंडीशन देखिए कैसे आपको करना है, तो इस चीज़ को मैं हटा देता हूँ। अब देखिए, अगर अभी भी समझ में नहीं आता एक बार और रिवाइज करके देखिए, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है कि आपका दे सकता है, देखिए x का पावर जैसे मान लीजिए आपका 6 दे दिया, प्लस जिसे मैं बढ़ा लेता हूँ, अब जैसे मैं बढ़ा कर करता हूँ इसका, यहाँ पर हो जाएगा जो है कि 7 हो जाएगा, प्लस जिससे मान लीजिए आपका क्या हो जाए, x हो जाए। इस तरह से आपके अब 3 पद आ गए, और ये कह रहा है कि x का पावर 6 + 7 + x का जो है कि अवकलन आप करके बताइए कि आपका जो अवकलन है कितना आपका अवकलन होगा। ठीक है, तो आप जो है अवकलन करोगे तो यहाँ पर पहले लिखोगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये चीज़ हमेशा लिखी जाएगी। अब जब अवकलन करना है तो देखिए कोष्टक के अंदर 1 2 3, कोष्टक के अंदर कितने पद है, 3 पद है। तो जब 3 पद है तो तीनों पदों का अवकलन किया जाएगा। तीनों पदों का क्या करेंगे, अवकलन आप करेंगे। तो देखिए इसका भी अवकलन होगा, इसका भी अवकलन होगा और इसका भी अवकलन होगा, तो तीनों के साथ हम लोग d/dx लगाएंगे। इसके भी साथ लगेगा d/dx, x का पावर कितने का, 6 का, प्लस इसके भी साथ लगेगा d/dx, x 7 हो जाएगा, प्लस d/dx किसका, x का। क्या सभी के साथ मैं जो है कि x जोड़ दिया हूँ, सभी के साथ x जोड़ दिया, d/dx जोड़ दिया गया है। अब अवकलन कीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये घात है, x के सर पे घात है, घात के नियम से पहले लगेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 और x का पावर। आपको पता है ना कि घात का कभी भी आता है सवाल तो घात के लिए क्या, घात पहले लिखा जाता है, घात में से एक कम कर देते हैं। तो यहाँ पर घात 6 है और एक कम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 5, प्लस ये बताइए 7 अंक है, ये अंक है या अक्षर है। ठीक है, अंक और अक्षर में ज़्यादा लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं, यानी कि अंक जो है कि आपके गिनती का दो भी टेबल, गिनती का जो भी मान होगा वो अंक में आता है, ABCD के अक्षर है जो है अक्षर में, यानी कि अंक 7 क्या है, अंक। तो कभी भी अंकों का अवकलन किया जाता है तो देखिए अंकों का, ये अंक है कि नहीं है, तो कभी भी अंकों का अवकलन करते हैं तो कितना होता है, 0 हो जाता है। तो ये 7 एक अंक है, अंक का अवकलन कभी भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0, प्लस यहाँ पर x है। आपको पता है कि x का अवकलन कितना होता है, देखिए यहाँ पर रखा गया है कि x का अवकलन कितना होता है, आपका 1 हो जाता है, तो 1 मैं रख दिया। यहाँ पर भी यदि घात रहता तो फिर घात के नियम से, यानी इस तरह से x का पावर 6 को जिस तरह से हल किया गया है, यहाँ पर भी घात यदि 5 हो, 10 हो या माइनस में हो तो इसी तरह से आप हल करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा बराबर 6 x के पावर 5, ये 0 है तो 0 को छोड़ दीजिए, प्लस कितना हो जाएगा आपका 1। यानी कि मेरे प्रिय छात्रों ये आपका जो है कि आपका क्या मिला है, आंसर। तो ये जो है आपका आंसर है, यानी इस तरह का सवाल हो तो इस तरह से आप अप्लाई करेंगे। दोनों चीज़ें समझ में आ गई हैं। इसी के साथ मैं थोड़ा अलग लेकर चलता हूँ, जैसे आपका करनी में हो, साइन में हो, कॉस में हो, टेन में हो, तो सेम आप प्रोसेस अब ऐसे ही कर सकते हैं। चलिए तो इस चीज़ को मैं हटा देता हूँ, थोड़ा और जो है कि अलग अलग हम लोग देखते हैं कि किस तरह का सवाल है। देखिए सवाल हो करने में x प्लस
9x का पावर आपका जैसे मान लीजिए 5 हो जाए प्लस साइन x। इस तरह का आप सवाल थोड़ा मैं अलग ले लिया हूँ। और देखिए मैं इसमें जो है देखिए ये जो है वीडियो आपकी लंबी होने वाली है, क्योंकि देखिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझ रहे हैं। क्योंकि जो भी आपके जो है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये सब चीज़ें समझ में नहीं आती है, तो हम लोग बेसिक चीज़ों से जब लेकर चलते हैं ना, तो स्टेप बाय स्टेप जो है कि हम लोग को समझाना पड़ता है कि जो बच्चे सीख नहीं पा रहे हैं जो कि ताकि वो भी बच्चे क्या हो सीख जाएं। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप लेकर चल रहे हैं, ताकि छोटे छोटे चीज़ों से समझते हैं ना, तो छोटे छोटे चीज़ों से यदि समझेंगे हम लोग तो आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाएगी। कोई भी चीज़ यदि शुरुआत करनी हो तो हम लोग को पहले छोटी चीज़ों को समझना चाहिए, इसके बाद बड़ी चीज़ों पे जाना चाहिए। यहाँ पर देखिए फिर यही प्रोसेस हम लोग को लेकर चलना है कि एक्स के सापेक्ष क्या करना है अवकलन। आपको पता है इसमें 1 2 3 तीन पद हैं। कितने पद हैं? 3 पद। तो ध्यान से समझिए, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ बिल्कुल आप मन से पढ़िए, मन से समझेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। देखिए ये करनी में है, एक्स सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये करनी में एक्स है तो इसके साथ भी अवकलन लगेगा, डी बटा में क्या लगेगा डी एक्स। करनी में कितने का? एक्स का, प्लस एक्स का पावर 5। देखिए यहाँ पर घात है लेकिन आगे जो है कि अंक है, एक्स घात 5 है लेकिन आगे क्या है अंक। तो कभी भी किसी का भी यदि घात अंक हो, कभी भी यदि किसी का भी घात अंक हो मेरे प्रिय छात्रों, तो घात नहीं गुणांक, गलत हो गया, गुणांक आना चाहिए। यानी किसी का भी घात यदि अंक ये है, यानी x का पावर 5 है या sin x cos x आ सकता है, कोई भी मान आ सकता है, लेकिन उसका यदि गुणांक यानी उसके आगे यदि अंक लिखा गया है तो पहले अंक को लिखते हैं। अंक क्या है? 9 है, तो पहले 9 को लिख लेंगे और डी बटा में डी एक्स आप लगाएंगे किसका? एक्स का, यानी एक्स का पावर कितना हो जाएगा 5। यदि यहाँ पर भी अंक हो, यदि 7 जो है यानी 8 साइन एक्स हो तो 8 को पहले लिखेंगे, इसके बाद डी बाई डी एक्स लगाएंगे। क्योंकि गुणांक रहता है अंक तो अंक को अवकलन से बाहर कर देते हैं। तो प्लस यहाँ पर गुणांक नहीं है तो ये हो जाएगा डी बटा में क्या हो जाएगा डी एक्स, इसके बाद क्या साइन एक्स का। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों, करनी में x का अवकलन क्या होगा। देखो करनी में x हो, करनी में साइन हो, यदि करनी में साइन होगा तो करनी में साइन का यहाँ पर करनी में यदि साइन हो तो इसका फार्मूला, करनी में साइन का फार्मूला नहीं है, तो वहाँ पे जो है कि मानक रूप चलता है कि जो करनी के अंदर राशि है उसको मान लेंगे कि वो x है, तो करनी में x के फॉर्म पे हम लोग तोड़ देंगे उसको, साइन रहेगा तो साइन यहाँ पे पुट करेंगे। इसलिए कह रहा हूँ कि मानक रूप वाला जो सवाल है आपका अगले वीडियो में चलेगा। तो यहाँ पर ये चीज़ें देखिए, करनी में जब x है तो करनी में x का अवकलन क्या होता है 1/2, इसके बाद होता है करनी में x, तो करनी में x हम लगा दिए। ठीक है, और इसके बाद प्लस 9। अब यहाँ पर देखिए गुणे लगा देंगे आप, x का पावर 5। देखिए यहाँ पर घात आया तो आप तुरंत तो आपके मन में चला जाएगा कि हम लोग घात का फार्मूला अप्लाई करना है यहाँ पे, क्योंकि घात वाला एक ही फार्मूला है, यही ना है, तो घात वाला फार्मूला हम लोग को अप्लाई करना है। तो यानी कि घात पहले आ जाता है तो घात आपका 5 आ जाएगा, और घात में से एक कम तो 5 में से एक कम होगा तो कितना हो जाएगा 4, प्लस यहाँ पर साइन एक्स का अवकलन करना है तो आपको पता होना चाहिए कि साइन एक्स का आखिर में अवकलन होता क्या है। तो यहाँ पर देखिए साइन एक्स का अवकलन क्या होता है कॉस एक्स, तो यहाँ पर रखेंगे कि ये हो जाएगा क्या कॉस एक्स। यहाँ पर हो जाएगा आपका 1/2 अंडर रूट एक्स हो जाएगा, प्लस 9 पचे कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, एक्स का पावर 4 प्लस ये हो जाएगा क्या कॉस एक्स। तो मेरे प्रिय छात्रों ये जो है आपका फाइनल क्या है आंसर आपका मौजूद हुआ, यानी कि ये जो है आपका क्या है फाइनल आपका आंसर। ये चीज़ें आपको समझ में आई, तो ये रहा कुछ बेसिक कंसेप्ट चल रहा है जो कि आपको ये चीज़ें तो अब समझ में आ गई होगी। अभी समझ में नहीं आया तो इसको रिवाइज करके एक बार देखिए, और फिर भी नहीं समझ में आया तो हमें कमेंट द्वारा बताइए, हम फिर से सलूशन कराएंगे थोड़ा और इजी तरीके से। तो चलिए ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं, थोड़ा टेन कॉट सेक कोसेक और ले सकते हैं, कॉट और सेक कोसेक में लेंगे, इसके बाद लॉग में लेंगे, ई का पावर एक्स में भी लिया जाएगा, और अंश और हर या प्रथम द्वितीय पे भी सवाल आपको बताया जाए। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई ना, इसको मैं फिर हटाता हूँ, इसके बाद मैं अलग टाइप का सवाल लेता हूँ, यानी साइन कॉस टेन में हो तो कैसे करेंगे, तो इस चीज़ को मैं फिर हटाता हूँ। देखिए
देखिए ये जो फार्मूला यहाँ पे रखा गया है तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाता होगा कि कौन फार्मूला कहाँ पे अप्लाई हो रहा है, इसीलिए मैं इस फार्मूले को डिलीट नहीं किया हूँ ताकि आपको मैं समझा सकूँ अच्छी तरह से। अगला क्वेश्चन किस टाइप का आ सकता है, देखिए सेक एक्स प्लस 10 cos x प्लस 7x का पावर -9, या अंडर में हो सकता है, केवल अंक भी हो सकता है, ठीक है। अब इसका कह रहा है कि अवकलन कीजिए, क्या कीजिए, अवकलन। तो अवकलन कभी भी करते हैं तो हम लोग x के सापेक्ष करते हैं, किसके सापेक्ष करते हैं, x के सापेक्ष। तो चलिए हम लोग करते हैं x के सापेक्ष अवकलन। तो 1 2 3, इसमें 3 पद मौजूद हैं, तो तीनों पदों के बीच लगाना, तीनों पदों के साथ लगाना है d बटा में dx। ये सेक एक्स है, तो देखिए लगाएंगे d बटा में क्या, dx, किसका, सेक एक्स का, प्लस कॉस एक्स जो है इसका गुणांक अंक आया। और मेरे प्रिय छात्रों अभी जो एग्जाम्पल मैं बताया हूँ, आपको बार बार एग्जाम्पल में बताया हूँ कि कभी भी किसी का भी गुणांक अंक रहेगा तो वो अवकलन से पहले रखा जाता है, इसके बाद अवकलन लगाया जाता है। तो ये कॉस एक्स का गुणांक 10 है तो पहले 10 को रख देंगे, इसके बाद जो है कि अवकलन लगाएंगे, किसका, कॉस एक्स का। कभी भी गुणांक रहेगा तो गुणांक को पहले रखा जाता है, ठीक है। प्लस यहाँ पर भी देख x का पावर -9 है, ठीक है, कोई बात नहीं है ये, और इसका गुणांक 7 है तो पहले आप गुणांक को रखोगे और d बटा में dx लगाओगे, किसका, x का पावर -9 का। इसी के साथ आ जाएंगे आगे, देखिए सेक एक्स का अवकलन होता है क्या, सेक एक्स का अवकलन होता है, देखिए फार्मूला कहीं सेक एक्स का दिख रहा है, यहाँ पर सेक एक्स का अवकलन है, तो सेक एक्स का अवकलन जो होता है उसको रखेंगे, यानी कि होता है सेक एक्स का अवकलन सेक एक्स इंटू 10x होता है, ठीक है। इसके बाद प्लस लगा देंगे, यहाँ पर 10 है तो 10 रख देंगे, गुणे लगा देंगे। इसके बाद cos x का अवकलन करना है, तो cos x का अवकलन क्या होता है, देखिए यहाँ पर फार्मूला में सभी रखा गया है, cos x का अवकलन होता है -sin x, तो यहाँ पर रख देंगे आप -sin x रख देंगे, प्लस 7 मल्टीप्लाई x का पावर 9, देखिए घात आया, घात आया तो घात वाला एक ही फार्मूला है, यानी कि एक ही फार्मूला यही है, तो इसी पे ना अप्लाई करेंगे। तो पहले घात, x का पावर 9 है तो पहले घात आएगा -9, और -9 में से एक घटाएंगे, -9 में से क्या करेंगे, घटाएंगे। देखिए -9 में से यदि एक घटाते हैं तो -1 करेंगे, तो दोनों माइनस में आ रहा है तो जुड़ रहा है, यानी कि माइनस क्या हो जाएगा, 10, यानी x का पावर आपका हो जाएगा माइनस कितना, 10। अब यहाँ से आपका हो जाएगा सेक एक्स इंटू 10x, यहाँ पर देखिए ये माइनस ये प्लस है, तो माइनस से प्लस से माइनस में गुणा आपका माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, इसके बाद हो जाएगा साइन एक्स, देखिए यहाँ पे देखिए प्लस से माइनस में गुणा आपका कितना हो जाएगा, माइनस 9 7 आपका 63 हो जाएगा, x का पावर कितना, -10। तो मेरे प्रिय छात्रों जो ये फाइनल आंसर मिला है, ये आपका जो है कि फाइनल क्या बना है, आंसर आपका बना, ठीक है। अब तो आपको जो है कि क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से जो है कि फार्मूला हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। इसी तरह से आपका सेक भी होगा या कॉट भी होगा, तो इसी तरह से हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई है ना। अब इसी तरह से आप कर सकते हैं। अब इसके साथ हम लोग बढ़ते हैं जो है कि इनवर्स में रहेगा, साइन इनवर्स में रहेगा तो सेम आपका फार्मूला वही है। साइन इनवर्स का अवकलन करना होगा तो आपको पता होना चाहिए कि 1 बटा में होता है करने में 1 - x²। इसको तो आप कर लेंगे, वैसे ही फार्मूले के रूप में बस रख देना है, ठीक है। कोसेक इनवर्स में भी इनवर्स में भी रहेगा तो आपको ऐसे ही कर देना है। इसके साथ हम लोग जरा इस पे चलते हैं, क्योंकि कोई इनवर्स वाला मैं इसलिए नहीं समझा रहा हूँ आपको यहाँ पे कि केवल आपको अवकलन करना है, और इनवर्स का सवाल जो है आपके 5.2 में नहीं है, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। और रहेगा भी तो आप आसानी से अवकलन कर सकते हैं कि साइन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या है, जितना होता है बस आप उसको पुट कर देना है, उतना है, ठीक है। इसके साथ हम लोग इस पे आ जाते हैं, तो इस चीज़ को मैं हटा देता हूँ। चलिए इस चीज़ को हम लोग हटाते हैं और आगे देखते हैं कि किस तरह का सवाल अब जो है कि आपका आ सकता है। देखिए यहाँ पर अगला सवाल किस टाइप का आ सकता है। देखिए यक्स के सापेक्ष यहाँ पर था, ठीक है। देखिए अब जो सवाल है ना, अब सवाल जैसे थोड़ा चेंजिंग में करता हूँ, इस फार्मूले पे हम लोग आते हैं, तो इधर का भी थोड़ा ले लेंगे हम लोग।
तो यहाँ पर हम लोग का यदि आपका हो cot x हो प्लस e का पावर x हो माइनस आपका क्या हो log x हो, ठीक है। तो इसका जो है कि आपको सॉल्व करना है कि यानी कि इसका अवकलन बताइए कि इसका अवकलन क्या होगा, इसका अवकलन जो है आपका क्या होगा। कोई बात नहीं, सेम x के सापेक्ष आपको लिखना है अवकलन करने पर। इसके बाद सभी के साथ आखिर में कितने पद है पहले आपको ये समझना पड़ेगा। तो 1 2 3 तीन पद मौजूद है, तो यहाँ पर हो जाएगा डी बटा में डी एक्स लगाएंगे। कभी भी x से सापेक्ष करेंगे तो डी बटा में डी एक्स होगा, और t के सापेक्ष करेंगे तो डी बटा में डी टी होगा। जिसके सापेक्ष करेंगे वही हर में जाएगा। x से सापेक्ष कर रहे हैं तो डी बटा में डी एक्स हो रहा है, यदि t के सापेक्ष किया जाएगा तो डी अपन क्या हो जाएगा डी टी हो जाएगा, इसमें x जब t जुड़ जाएगा। यदि k के सापेक्ष करेंगे तो डी अपन डी के हो जाएगा, ठीक ना। जिसके सापेक्ष करेंगे वही हर में जाएगा d के साथ। तो यहाँ पर हो जाएगा cot x प्लस इसके भी साथ डी बटा में डी एक्स जोड़ना है, डी बटा में डी एक्स ई का पावर एक्स। आपको पता है ना कि यदि इसका गुणांक रहेगा अंक तो अंक को पहले रखा जाता है अवकलन से, माइनस हो जाएगा डी बटा में क्या डी एक्स, माइनस से पहले माइनस लगा दिए। इसके बाद लॉग एक्स है, ये हो जाएगा लॉग जो है कि मॉड एक्स का अवकलन करना। कॉट एक्स का अवकलन क्या है, फार्मूला पता हो तो आसानी से कर सकते हैं। कॉट एक्स का अवकलन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पर आपको लिख देना है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस ई का पावर एक्स का अवकलन क्या होता है पता है। ई का पावर एक्स का अवकलन आपको पता ही है कि ई का पावर एक्स का अवकलन होता है ई का पावर एक्स। यहाँ पर आप लिखेंगे ई का पावर क्या हो जाएगा एक्स माइनस लॉग एक्स का अवकलन क्या होता है। यहाँ पर फार्मूला ही रखा गया है कि लॉग एक्स का अवकलन 1 बटा में क्या होता है एक्स, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 1 बटा में क्या एक्स। इसका आंसर हर दोनों है, इसमें हर नहीं है, इसमें हर नहीं है। तो या तो आप x से इसमें गुणा कर दीजिए, इसमें गुणा कर दीजिए, या इतना ही छोड़ सकते हैं तो भी आपका फाइनल आंसर हुआ। अब थोड़ा इसको आगे हम लोग बढ़ा लेते हैं। कैसे बढ़ाएंगे देखिए, इसका हर है तो इसके हर से इसमें गुणा कर दीजिए या इसमें गुणा कर दीजिए, या इसका भी हर एक मान लीजिए, इसका भी हर एक मान लीजिए। इसके बाद एलसीएम लेकर के भी आप हल कर सकते हैं। तो इससे इसमें गुणा कर दीजिए, इसमें गुणा कर दीजिए, दोनों हो जाएगा, यानी कि माइनस एक्स से इसमें गुणा करेंगे। हाँ एक बात याद रखिएगा, एक्स से ये जो आपका कोण है, ये एंगल एक्स के साथ आगे जो यानी कि कोसेक एक्स जो है ये आपका कोण है, तो कोण में कभी भी मल्टीप्लाई नहीं होता है, ये चीज़ें याद रखिएगा। ज़्यादा बच्चे करते क्या है कि एक्स से एक्स में गुणा करेंगे तो एक्स का स्क्वायर कर देते, नहीं वो कोण है तो कोण में कभी भी गुणा नहीं होता है। यानी एक्स से कोसेक स्क्वायर एक्स में करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस यक्स से ई का पावर एक्स में, यानी कि इस यक्स एक्स में इसमें भी गुणा नहीं करना है, इसके गुणांक में गुणा करना है, आगे जो मान रहेगा। यानी एक्स से ई का पावर एक्स में गुणा करेंगे तो दोनों अलग है, यानी ई हो जाए एक्स हो जाएगा इंटू ई का पावर एक्स माइनस ये आपका 1 हो जाएगा, बाटा में आपका क्या हो जाएगा एक्स। ये जो है मेरे प्रिय छात्रों आपका जो है फाइनल आंसर है। ठीक है, तो ये चीज़ें बेसिक चल रही हैं, जो कि बेसिक कंसेप्ट आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा अब, क्योंकि हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझ रहे हैं। बेसिक कंसेप्ट जो है कि बहुत ही लो तरीके से आपको बताया जा रहा है। इससे लो तरीका कोई नहीं है, इससे लो तरीका कोई नहीं है कि आपको और अच्छी तरह समझाया जा सके। ठीक है, ये सबसे लो तरीका है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझा जो है कि समझ रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला है सवाल इस पे। ठीक है, तो इसका जो है कि फार्मूला कैसे अप्लाई करेंगे देखिए। ये जो है आप फार्मूला कैसे अप्लाई कर सकते हैं, किसी का भी पावर यदि x हो, यानी कि 5 का पावर x हो बटा में log 5 हो तो बराबर हो जाएगा 5 का पावर क्या x। तो इसको तो बताने की जरूरत नहीं है। सेम आपका वही सवाल, जिससे 5 का पावर x हो बटा में आपका log 5 हो तो बराबर हो जाएगा a का पावर x, यानी कि ये दोनों मान आपके इक्वल होने चाहिए तो बराबर a का पावर x हो जाएगा। और ये चीज़ आपको पढ़ने के लिए लगभग कहीं नहीं मिलेगा, ये चीज़ पढ़ने के लगभग कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि इस टाइप के सवाल आपको एक भी पढ़ने के लिए नहीं मिलेगा। तो चलिए इस दोनों पे हम लोग समझ लेते हैं, इसी के साथ हम लोग बढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम आपसे मिलेंगे मानक रूप का जो है कि सवाल कैसे सॉल्यूशन कराया जाता है। और हाँ, मानक रूप को जरा बता दूं मैं कि मानक रूप किस तरह से आ सकता है। जैसे मान लीजिए आपका दे दिए x का पावर, जैसे दे दिया sin x का पावर क्या दे दिया sin, घात में आ गया, x के सर पे है sin x, यानी x का घात है, ये क्या है x का क्या है घात। जब x का घात आएगा sin x, तो आपका देखिए फार्मूला x घात sin x का फार्मूला है कहीं नहीं है। जब नहीं है तो जो घात नहीं है, जो अलग घात है, x का पावर यदि n यहाँ पर n रहता तो आसानी से हम लोग कर सकते हैं, ठीक ना।
लेकिन x का पावर साइन x आया तो हम लोग बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, सोचेंगे अरे यार ये कैसे करना है, ये तो ऐसा फार्मूला ही नहीं है। तो वही चलता है मानक रूप। अब x का पावर यदि n हो, ये जो मान n हो तो आसानी से तोड़ सकते हैं। तो मान लेंगे कि x का पावर जो साइन x है ये पूरा n है, पूरा क्या है n, तो x का पावर n पे अब तोड़ देंगे तो ये आपका हो जाएगा x का पावर n पे जब हम लोग तोड़ देंगे तो ये आपका हो जाएगा पहले घात, तो घात है साइन x तो पहले हो जाएगा साइन x इंटू x के सर पे घात एक कम, तो साइन x में से एगो घात कम कर देना है, यानी साइन x में से एक माइनस कर देना है, माइनस कर दिए। अब इसमें होता क्या है कि जिसको आप n माने हो ना फिर उसका अवकलन, या जिसको x मानोगे फिर उसका अवकलन किया जाता है। तो इसको हम लोग n माने तो वास्तव में n नहीं था, तो n माना गया था, तो फिर इसका अवकलन करेंगे, यानी कि d बटा में dx किया जाएगा किसका, साइन x का। तो ये हो जाएगा आपका टोटल वैल्यू साइन x इंटू एक्स का पावर साइन x माइनस 1, यानी कि ये टोटल इतना है। अवकलन अब इसका केवल करना है, तो साइन x का अवकलन क्या होता है, कॉस x। तो इस तरह से आपका मानक रूप चलता है, ठीक है। तो ये चीज़ें मानक रूप वाली हैं जो कि आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। जब फार्मूला नहीं मिलता है तो उसको मान कर किया जाता है, क्या करके, मान कर, यानी माना कि ये जब फार्मूले के रूप में, यानी ऐसा हम लोग मानते हैं कि वो फार्मूले में टूटे। चलिए, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई, थोड़ा सा समझ में आया होगा, तो अगले वीडियो में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब इस चीज़ को मैं हटा देता हूं। अब हम लोग देखते हैं कि प्रथम द्वितीय का जो फार्मूला है आप कब अप्लाई कर सकते हो। देखिए प्रथम द्वितीय का फार्मूला कब अप्लाई कर सकते हैं हम लोग, देखिए प्रथम द्वितीय के लिए अप्लाई करने के लिए करना क्या पड़ता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। जैसे आपका दो मान दिया हो, दो मान दे रखा हो, जैसे साइन में भी हो और कास में भी हो, साइन x इंटू क्या हो, कॉस x। अब यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट सेकेंड का फार्मूला कब अप्लाई करेंगे, जब दो वैल्यू एक साथ आए, वो भी इंटू में हो, एक पद हो और उसमें दो मान हो। देखिए एक ही पद है ना, यानी साइन x इंटू लगा हुआ है कॉस x, तो ये एक ही पद है, लेकिन साइन और कास दोनों एक साथ आ गए। क्या साइन और कास कहीं दोनों एक साथ जो है अवकलन में है, साइन और कॉस क्या दोनों एक साथ कहीं अवकलन में है, नहीं है। तो साइन x इंटू कॉस एक्स दो मान आए हैं तो कभी भी इसका अवकलन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि साइन x इंटू कॉस एक्स का साथ में अवकलन कहीं भी नहीं है। साइन x का है तो इसका अलग है, कॉस एक्स का है तो इसका भी अलग, कास अलग है, साइन अलग है, दोनों का अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर एक साथ आ गए हैं। तो ये जो है कि अब फार्मूला अप्लाई होगा फर्स्ट इंटू सेकेंड का, किसका फार्मूला अप्लाई होगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड का फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर फार्मूला किस तरह से अप्लाई होगा, ध्यान दीजिएगा। डी बटा में डी एक्स आपको लगा लेना है, साइन एक्स का इंटू क्या, कॉस एक्स का, डी बटा में डी एक्स दोनों का लग गया। अब यहाँ पर तोड़ना किस तरह से है, देखिए दोनों अलग अलग मान है, तो ये आपका फर्स्ट मान लिया जाएगा, ये क्या मान लिया जाएगा, सेकेंड। और फर्स्ट और सेकेंड जब बना, कि क्यों बना, क्योंकि दोनों मान अलग अलग हैं, दोनों एक साथ आ गए हैं, तो इसका फार्मूला नहीं है, इसका मतलब फर्स्ट इंटू सेकेंड पे हम लोगों को तोड़ना है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट इंटू सेकेंड पे तोड़ेंगे तो फार्मूला क्या कहता है फार्मूला यहाँ पे कि फर्स्ट फलन रख दीजिए। देखिए पहला फलन रखा गया है, तो पहला मान कितना है, साइन एक्स है, तो साइन एक्स को रख देंगे। डी बटा में डी एक्स लगा, ये फार्मूले के अनुसार डी बटा में डी एक्स रखा गया है, तो डी बटा में डी एक्स आप लिख दीजिए। सेकेंड मांग रहा है, तो सेकेंड क्या है, कॉस एक्स है, तो यहाँ पर रख देंगे क्या, कॉस एक्स प्लस, फिर कह रहे सेकेंड रखिए, तो सेकेंड क्या है, कॉस एक्स है। इसके बाद करेंगे डी बटा में डी एक्स लगा दीजिए, किसका, फर्स्ट का, तो फर्स्ट क्या है, साइन एक्स है ना इतना। अब यहाँ पर अवकलन कर, देखिए अवकलन जिसके साथ लगा है केवल उसी का होगा, जिसके साथ नहीं लगा है वो वैसे ही रह जाएगा। देखिए अवकलन ये डी बटा में डी एक्स कॉस एक्स, यानी कॉस एक्स का ये अवकलन है, यानी कॉस एक्स का अवकलन करने के लिए कर रहा है, ये नहीं कि साइन एक्स का अवकलन कर दीजिएगा, नहीं, कॉस एक्स के आगे लगा हुआ है तो कॉस एक्स का अवकलन, यहाँ पर साइन एक्स के आगे डी बाई डी एक्स लगा हुआ है, तो इसका मतलब साइन एक्स का अवकलन करना है। तो देखिए इसके साथ नहीं लगा हुआ है अवकलन, तो इसको ऐसे ही हम लोग लिख देंगे, साइन एक्स हो जाएगा। कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स का अवकलन आपको पता है, कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, माइनस साइन एक्स प्लस, ये हो जाएगा कॉस एक्स गुणे, ये बताइए साइन एक्स का आपको अवकलन करना है, तो साइन एक्स का अवकलन क्या हो जाता है, कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा क्या, कॉस एक्स।
जब अवकलन ये हो गया, इस cos x का अवकलन हो गया तो डी बाई डी एक्स हट जाता है। ये चीज़ें आप लोग हमेशा याद रखें। ये नहीं कि डी बाई डी एक्स फिर आगे, ज़्यादा बच्चे करते क्या है, अवकलन कर लिए फिर भी डी बाई डी एक्स लगा रहे हैं। इसका मतलब क्या हो, फिर उसका अवकलन करना है? नहीं, जहाँ भी डी बाई डी एक्स लग गया, जहाँ भी डी बाई डी एक्स हो गया, उसका डी बाई डी एक्स जहाँ पर भी रख दिए हम लोग, यहाँ पर डी बाई डी एक्स कर दिए हैं तो यहाँ से डी बाई डी एक्स अगले स्टेप में हट जाएगा, क्योंकि वहाँ पे अवकलन हो चुका है। अब यहाँ पर हो जाएगा साइन से साइन, देखिए माइनस से यहाँ पर चिन्ह क्या है, प्लस, तो माइनस से प्लस में गुणा माइनस हो जाएगा, साइन से साइन में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, प्लस है तो प्लस, कॉस से कॉस में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स। अब जो कॉस को पहले रख दे, सजा दीजिए, कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर। अब ये फार्मूला आपको पता है किसका फार्मूला है? नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर जो x होता है, ये cos 2x का फार्मूला होता है। किसका होता है? cos 2x का, cos 2x का। और हाँ, cos 2x के जो है कि 3 फार्मूले हैं, साइन cos में भी फार्मूला है, और जो है कि cos में भी केवल फार्मूला है, और इसके बाद जो है कि केवल साइन में भी केवल फार्मूला है। तो cos 2x के 3 फार्मूले हैं जो कि आपको पता नहीं होगा। यहाँ पर cos 2x का जो 3 फार्मूला है, पहला फार्मूला होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, दूसरा फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है, तीसरा फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर क्या होता है, एक्स। तो मेरे प्रिय छात्रों, ये cos 2x के जो है कि 3 फार्मूले हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स आया है, तो cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स जो होता है cos 2x का फार्मूला होता है। तो यहाँ पर cos 2x आपका रख दिया गया। और हाँ, जरूरी नहीं है कि फार्मूला ही मिले, यदि फार्मूला नहीं मिलता है तो आपका उतना ही आंसर हो जाएगा। यदि फार्मूला यहाँ पे ना मिले तो इतना ही आंसर हो जाएगा, और यहाँ पर फार्मूला मिल गया तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई ना, कि यानी किस तरह से हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे फर्स्ट और सेकेंड का। इसी के साथ हम लोग चलते हैं, देखिए अंश और हर का एक मैं समझा देता हूँ कि अंश और हर का किस समय जो है कि फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। तो चलिए, इस चीज़ को आप जो है कि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, और स्क्रीनशॉट लेने की क्या जरूरत है, आपको जब समझ में आ गया है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंश और हर पे एक सवाल हम लोग समझ लेते हैं। इसी के साथ हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, जो है कि मानक रूप का सवाल। ठीक है, अगले वीडियो में क्या कराया जाएगा, मानक रूप का सवाल जो है कि अगले वीडियो में आपको करा दिया जाएगा। चलिए, तो ये चीज़ को मैं अब हटा देता हूँ पूरा अच्छी तरह से इसको। ठीक है, अब देखिए, क्योंकि थोड़ा इसको अंश और हर के लिए स्पेस ज़्यादा चाहिए ना। देखिए, क्वेश्चन आपका यदि दे रखा हो एक्स स्क्वायर बटा में आपका साइन एक्स या कॉस एक्स, या टेन बटा में आपका साइन एक्स भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 10x बटा में आपका साइन एक्स भी, 10x बटा में साइन एक्स भी आप ले सकते हैं। तो सिर्फ समझिए, अंश और हर का सवाल किस समय हम लोग अप्लाई करेंगे फार्मूला अंश और हर वाला। देखिए, करेंगे एक्स स्क्वायर बटा में साइन एक्स है तो इसका अवकलन आप कीजिए। देखिए, बटा में आया, कहीं भी बटा में आ जाएगा तो समझिएगा कि अंश और हर का फार्मूला आपको अप्लाई करना है। अंश और हर का फार्मूला अप्लाई, क्योंकि अंश और हर में आ गया है मान, तो यहाँ पर करेंगे क्या, लिखेंगे एक्स स्क्वायर बटा में साइन एक्स है ना, ये थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है, ऐसे कर दीजिए, एक्स स्क्वायर बटा में क्या साइन एक्स, थोड़ा रंगीन हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे क्या, लिखेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, जब x के सापेक्ष आप अवकलन करेंगे तो अंश, और ये ऊपर वाला अंश है और नीचे वाला क्या है, हर। तो अंश और हर वाला फार्मूला ये है ना, तो अब इसको इसी पे तोड़ेंगे हम लोग। तो फार्मूला क्या कहता है, तोड़ दीजिए, या पहले आप यहाँ से डी बाई डी एक्स लगा सकते हैं। पहले आप लगा लेंगे कि डी बटा में डी एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर बटा में तोड़ना है किसको, साइन एक्स को। तो तोड़ दीजिए, फार्मूला कहता है कि पहले हर वाले को रखिएगा, तो हर वाला मान, नीचे वाला हर है ना, तो हर वाला मान कितना है, साइन एक्स। कह रहे पहले साइन एक्स को रखिएगा, इसके बाद कह रहे डी बटा में डी एक्स लगाइएगा अंश के लिए, तो अंश वाला क्या है, एक्स का क्या है, स्क्वायर है,
इसके बाद माइनस कर रहे हैं कि माइनस लगा दीजिए, अंश वाला मान रखिए, तो अंश वाला क्या है एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर रख दीजिए। इसके बाद कह रहे हैं कि डी बटा में डी एक्स लगा दीजिए, तो यहाँ पर डी बटा में आप डी एक्स लगा देंगे। कह रहे हैं कि हर को रखिए, तो हर वाला क्या है साइन एक्स है, तो आप रख दोगे क्या साइन एक्स को। इसके बाद कह रहा है सवाल फार्मूला की बाटा लगा दीजिए। इसके बाद हर जितना होगा उसका घात 2, यानी हर का स्क्वायर कर दीजिए। तो हर कितना है साइन है, तो साइन का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर कर देना, यानी साइन स्क्वायर क्या हो गया एक्स। इतना कर सकते हैं, बहुत ही आसान है, कर सकते हैं आप लोग। अब देखिए अवकलन यहाँ से कर देना है हम लोग को। देखिए साइन एक्स है तो साइन एक्स आपको ऐसे ही रहने देना है, इंटू एक्स स्क्वायर का आपको अवकलन करना है। देखिए घात आया ना, जहाँ भी घात आया तो तुरंत चले जाओगे पहले फॉर्म पे, यानी घात के नियम से तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर है तो घात पहले आएगा, यानी कि 2 पहले आ जाएगा, यहाँ पे गुणे का चिन्ह है। और घात में से एक कम, घात 2 है और एक कम करेंगे तो 1 होगा घात, यानी कि x का पावर 1 होगा, और 1 नहीं दिखेंगे तो आपका 1 माना जाएगा, यानी कि 2x हुआ। माइनस ये है आपका एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर रख दोगे। इसके बाद साइन एक्स का अवकलन आपको करना है, तो साइन एक्स का अवकलन क्या होता है कॉस एक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस एक्स। बाटा में आपका क्या हो जाएगा साइन, सॉरी हाँ ठीक है, साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बराबर, यहाँ पर आगे लिख लेना है आपको 2x है, 2x से साइन एक्स में गुणा करेंगे तो देखो 2x से साइन एक्स में, ये नहीं कि साइन में करना है, ये तो साइन एक्स जो है, एक्स जो है यहाँ पे ये कोण है, तो कोण में कभी मल्टीप्लाई नहीं होता, केवल गुणांक में होता है। तो 2x से साइन एक्स में करेंगे तो ये दोनों अलग अलग है, यानी कि 2x इंटू क्या हो जाएगा साइन एक्स, 2x को पहले मैं रख दिया हूँ, माइनस तो माइनस लगा दीजिए। एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर रख देंगे एक्स स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा कॉस एक्स, कॉस एक्स। बाटा में क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर क्या एक्स। यानी कि मेरे प्रिय छात्रों ये जो है आपका फाइनल आंसर है, ये क्या है फाइनल आपका आंसर। यहाँ पर दो चीज़ें बन रही है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। और ऊपर जो 2 पद है ना, इसमें भी एक्स है, इसमें भी क्या है एक्स, दोनों में एक्स मौजूद है, तो एक्स का आप कॉमन भी ले सकते हो या इतना भी छोड़ सकते हो तो भी आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन कॉमन हो रहा है तो हम लोग कॉमन ले सकते हैं, आंसर आपका गलत नहीं होगा। आप आगे भी थोड़ा बढ़ा सकते हैं, या आप यहीं पे छोड़ना चाहते हैं तो यहीं पे भी आप छोड़ सकते हैं। जहाँ भी अवकलन हुआ आपका वही फाइनल क्या हुआ आंसर हो गया। तो यहाँ से देखिए दोनों में एक्स है, तो एक्स को हम बाहर निकाल देते हैं, तो एक्स इसमें से निकल गया तो आपका बच गया क्या 2 साइन एक्स, माइनस तो माइनस, इसमें 2x था, 2x में से 1x को बाहर निकाल दिया गया तो 1x बचा, यानी x इंटू क्या हो जाएगा cos x। बाटा में आपका क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, यानी कि ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। ये आपका जो है मेरे प्रिय छात्रों फाइनल ये जो है आपका आंसर, ठीक है। तो उम्मीद होगी मेरे प्रिय छात्रों कि जो भी मैं इस वीडियो में फार्मूला बताया हूँ आपको और एग्जाम्पल जितना भी मैं बेसिक तरीक़ों से बताया हूँ, हर एक एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। और यदि फिर भी नहीं समझ में आया तो एक बार और इस वीडियो को रिवाइज करके देखिए, आपको पुनः अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। और ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों में जरूर कीजिएगा। और हाँ, इसका जो है कि सेकेंड पार्ट यानी अगला वीडियो इसको देखना, इसका जो है कि अगला वीडियो देखना मत भूलिएगा, क्योंकि उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें चलने वाली है, क्योंकि मानक रूप का जो है कि सवाल अगले वीडियो में हम लोग चलाएंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।